तो हमारा नया पार्ट चालू है और उस नए पार्ट का नाम है प्रोटीन। नए पार्ट का नाम है प्रोटीन। प्रोटीन पे पहला फंक्शन, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोटीन को अगर हम डाइजेस्ट कर दें तो क्या बनेगा इससे। अमीनो एसिड। तो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो है अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो है अल्फा अमीनो एसिड। अब इस अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन एल होगा या कैपिटल डी? एल। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एल होता है किसको छोड़कर? ग्लाइसिन। तो ये बात भैया कहीं पे लिख लो, सारे अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन एल होता है ग्लाइसिन को छोड़कर। ग्लाइसिन को छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर। अब हम चलते हैं और अमीनो एसिड देखते हैं, ठीक है? चले क्या आगे? तो जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड हम उनको कहते हैं जो हमारी बॉडी में खुद ही कहीं से सिंथेसाइज हो जाए या कहीं से आ जाए, नहीं सिंथेसाइज हो जाए। और एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो, जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो अगर एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है हर्षद, उसको क्या कहते हैं? किसकी डेफिशिएंसी? एसेंशियल अमीनो एसिड की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाती है? तो देखो क्या ये सही बात है क्या? क्वासिकोर है। तो हमारी केमिस्ट्री तो कहती है क्वासिकोर डिजीज हो जाती है। अब टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? टोटल अमीनो एसिड 20 है और 20 में से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। तो कोई बता सकता है क्या एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? है आरजू? टीवी है? मिलता। तो हमने एक बार शायद क्लास में बताया था टीवी मिल पाथ। ये 10 अमीनो एसिड हैं जो एसेंशियल होते हैं। जिस भी अमीनो एसिड का नेम इससे स्टार्ट होगा वो एसेंशियल हो जाएंगे। टीबी मिल पाथ। क्लियर? बढ़े भैया आगे। तो अभी मैंने देखा है पिछले सालों में जेई में बहुत क्वेश्चन अमीनो एसिड के ऊपर पूछे गए हैं, बहुत सारे। मतलब हर पेपर में अमीनो एसिड आ रहा है। और जेई वाले पढ़ के नहीं जाते, जेई वाले पढ़ के जाते हैं जीओसी, मैकेनिक्स, ठीक है ना? और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 जो भी आसान। जीओसी और मैकेनिक्स पढ़ने में लगते हैं 3 महीने और इसको पढ़ने में लगता है घंटा, 1 घंटा।
और 1 घंटे में मिलते हैं हमको कितने क्वेश्चन दीक्षा? 2-3। 4 क्वेश्चन हर साल बायोमोलिक्यूल से आ रहे हैं। तो बता कौन सा चैप्टर पढ़ना ज्यादा अच्छा है? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल पर बच्चे दिल से पढ़ते हैं और दिल तो कहता है कि क्या पढ़ेंगे? जीओसी। मैकेनिक्स, जीओसी या मैकेनिक्स। तो देखो, एक अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है। ये वाला जो ग्रुप है ये बार बार बदलता है, सिर्फ ये वाला ग्रुप। अगर हम इस आर ग्रुप को बदलते जाएं तो नए नए अमीनो एसिड बन जाते हैं। इसमें NH2 क्योंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए ये L कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। तो इसका जो सबसे सिंपल वर्जन है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसका नाम ग्लाइसिन है, उसमें कायरल एटम नहीं है। ये वाला एटम कायरल नहीं है, इसलिए ग्लाइसिन में एल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं। तो ग्लाइसिन को छोड़कर सारे अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? एल। अगर हम इस R की जगह पर CH3 लगा दें, इस R की जगह पर CH3 लगा दें तो बताओ कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा? adenine. कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा? इससे बनता है ये एलेनिन। क्लियर है? और अगर हम इसकी जगह पर आइसोप्रोपाइल लगा दें, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें, और आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होता है, तो जो अमीनो एसिड बनता है उसका नाम है वेलिन, वेलाइन। क्या ये एसेंशियल है? Yes. है? क्या है, क्या एसेंशियल? हाँ, ये एसेंशियल है। और अगर हम उस आइसोप्रोपाइल की जगह पर, उस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जगह पर CH2OH जोड़ दें, CH2OH जोड़ दें तो सेरीन बन जाता है। अब हमारे आ क्या सकता है, अगर कभी क्वेश्चन आ भी गया तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस किस अमीनो एसिड में सल्फर होती है। तो पहले तो मैं एक लिख दूं, फिर उसके बाद में एक और बता देता हूं, ठीक है ना? ये अगर हम यहां पर SH जोड़ देते हैं तो ये सिस्टीन हो जाता है। इस अमीनो एसिड का नाम सिस्टीन है। और 2 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फर होती है। 2 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसमें सल्फर होती है, ठीक है ना? और एक का नाम तो सिस्टीन है और दूसरे का नाम मिथोनाइन है, ठीक है ना? तो मिथोनाइन यहां नाम लिख देता हूं, स्ट्रक्चर की इतनी जरूरत नहीं है। मिथोनाइन, और स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हो तो बना ही लो। CH2, ठीक है ना? CH2 S CH3। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बात आई, कितने अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं और कितने बेसिक होते हैं। तो एसिडिक 2 ही होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड 2 ही होते हैं और उनका नाम है AG, A फॉर एस्पर्टिक एसिड, A फॉर एस्पर्टिक एसिड, और G फॉर Glutamic acid.
ग्लूटामिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जेई में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। और 3 अमीनो एसिड ठीक है ना, बेसिक होते हैं और वो उनके नाम LAH, हल, ठीक है ना। ये 3 अमीनो एसिड बेसिक होते हैं और इनके नाम है लाइसिन, दूसरे का नाम है आर्जिनिन और तीसरे का नाम है क्या, हिस्टिडाइन। अब बताओ इनमें से कौन से एसेंशियल हैं। ये तीनों ही एसेंशियल है। तो 10 में से 3 बेसिक अमीनो एसिड एसेंशियल हैं। ये कॉपी कर लो तो भैया बता देना मुझे। बढ़ू क्या आगे? सर ये मिथेनाइन से पहले क्या लिखा है इधर बीच में? लाइसिन, हिस्टिडिन। जहाँ स्ट्रक्चर बनाई है बीच में कौन सा है ये? ये वाला, ये इससे मिथेनॉइन, पहले सिस्टिन, सिस्टिन, ये 2 सल्फर वाले हैं, मिथेनॉइन और सिस्टिन, 2 एसिड हैं Ag। हल। तो इसको तो ऐसे याद कर सकते हैं भैया, या फिर कोई और AHL, ये कुछ नहीं बना, L, हल ही ज्यादा अच्छा है, LH। हल, ठीक है ना। हल से कुछ बात सॉल्व हो सकती है पर पूरी नहीं होगी, तो और भी लगाना पड़ेगा क्योंकि और भी हैं जो ए नाम के और भी हैं। 2 एमाइड हैं टोटल, में से 2 एमाइड भी हैं। पिछली बार यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा अमीनो एसिड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देगा। अच्छे अच्छे जेई के होशियार बच्चे रो दिए। तो हम चलते हैं अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज की तरफ या स्ट्रक्चर की तरफ। तो देखो ये एक अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर है और अमीनो एसिड की एक ही स्ट्रक्चर में एसिड ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। तो एसिड तो देगा अपना H और बेस देगा लेगा, तो ये इस फॉर्म में मिलता है और इस फॉर्म को हम कहते हैं ज्यूटर आयन। इस फॉर्म को हम ज्यूटर आयन कहते हैं। ज्यूटर आयन का मतलब होता है डाईपोलर आयन। डाईपोलर आयन ऐसा आयन जिसमें दो दो चार्ज हो, तो ये हमारा हो गया डाईपोलर आयन। क्लियर? अब अगर एसिडिक मीडियम में ज्यूटर आयन किधर भागेगा? तो वैसे तो कॉमन सेंस की बात यह होती है कि एसिडिक में हमेशा कैथोड की तरफ भागता है और बेसिक में तो अगर मीडियम एसिडिक है तो बताओ ज्यूटर आयन किधर भागेगा? कैथोड की तरफ जाएगा।
और बेसिक मीडियम में किधर जाएगा? एनोड। अब कोई बच्चा कहे क्यों जाएगा, तो देखना, एसिड का मतलब होता है H+, ये जाएगा और इससे जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो बताओ ज्यूटर आयन पे कैसा चार्ज रह गया है? कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और कैथोड होता है नेगेटिव। लेकिन जब बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा तो ये वाला OH इसमें से H ले लेगा और इसमें से H लेकर ये बना देगा। तो अब कोई बच्चा बता सकता है कि बेसिक मीडियम में कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए बेसिक मीडियम में एनोड की तरफ भागेगा। आपको नहीं भी आता तो भी चलेगा। अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्वेटर होते हैं हर्षित, वो प्रोटीन से बनते हैं या कार्बोहाइड्रेट से? हैं? हर्षित, हर्षित, जो स्वेटर होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन में अमीनो एसिड इस फॉर्म में रहेगी। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस में ज्यादा घुलेगा या एसिड में? बेसिक। बेस में ज्यादा घुलेगा। इसलिए योगिता कभी सुना है कि स्वेटर को साबुन से नहीं धोते? सुना है? क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में उसकी ज्वेटर आयन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि ये आयोनिक फोर्स खत्म हो जाता है। क्लियर? दूसरी बात, अमीनो एसिड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे या हाई? हाँ, अरे कोई तो बोलो। हाई होंगे। हर्षित, हाई होते हैं। कहीं पे लिख लो, ज्यूटर आयन और अमीनो एसिड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जब तुम बोलते नहीं हो ना तो ऐसा लगता है मूक बधिर बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे, है ना? जानते दीक्षा इसका मतलब क्या होता है? दीक्षा, है? सर, क्या इसका सर? मतलब क्या होता है? और डेफ एंड डम। तो बच्चे जब बोलते नहीं है ना तो ऐसा लगता है इन वाले बच्चों की क्लास तो नहीं है कहीं। तो फिर से सुन लो, अमीनो एसिड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं क्योंकि उनमें आयोनिक स्ट्रक्चर मिलती है। अमीनो एसिड हमेशा, ठीक है ना, ज्यूटर आयन फॉर्म में मिलते हैं। तीसरी बात, एसिडिक मीडियम में कैथोड की तरफ भागेगा, बेसिक मीडियम में किधर भागेगा? नोड की तरफ। एनोड की तरफ। और तीसरी बात, अमीनो एसिड एम्फोटेरिक होते हैं। अमीनो एसिड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। अब लास्ट बात, ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये आजकल इंपॉर्टेंट चल रहा है, काफी हॉट पॉइंट चल रहा है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो कोई है जो बता दे? तो आइसो करेगा, मूव इलेक्ट्रिक नहीं पॉइंट करेगा। का मतलब होता है पीएच, जिस पर अमीनो एसिड मूव ना करे। अमीनो एसिड मूव ना करे या न्यूट्रल हो जाए, या फिर कैसा हो जाए? न्यूट्रल हो जाए।
उसको क्या कहेंगे? आइसोइलेक्ट्रिक। जिस पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मीन्स होता है वो पीएच, वह पीएच जिस पर क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आने वाला है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी कैसे हो जाती है? मिनिमम। मिनिमम होती है। At isoelectric point, amino acid solubility become मिनिमम। मिनिमम हो जाती है। तो इसका यूज हम दो अमीनो एसिड को सेपरेट करने में करते हैं। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते कैसे हैं? तो अगर हमें किसी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो उसके pK1 और उसके pK2 को 2 से डिवाइड कर देते। और आजकल जेई में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दीक्षा ध्यान से कर लियो। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना? तो वो पीके हमको देगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बढ़े आगे। अब आज की आखिरी बात कि ये हमारा अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड, दोनों की हमने रिएक्शन करा दी। दोनों की रिएक्शन कराई तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करके यहां से H2O निकल जाए। H2O निकल जाएगा तो ये तो NH2 ही रहेगा, ये R हो जाएगा, ये CO और ये NH, ये C और ये CO, और ऐसी स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। इस वाले टर्मिनल को हम एन टर्मिनल कहते हैं और इस वाले टर्मिनल को सी टर्मिनल कहते हैं। तो बायोलॉजी के लिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस टेस्ट से हम एन टर्मिनल को पहचानते हैं। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई एन टर्मिनल और सी टर्मिनल? देखो भैया, कोई बता सकता है क्या? अरे देखो भैया, निनहाइड्रिन। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट है, अगर मैंने कहीं निन हाइड्रेट लिखाया भी है तो भैया इसको काट देना। निन हाइड्रेट से हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं और इसके लिए सेंगर रिजेंट, सेंगर टेस्ट का यूज करते हैं। एन टर्मिनल, एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेंगर रिजेंट्स का यूज करते हैं और इसका नाम है 1 फ्लोरो। ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन। जब हम इसको और सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये टर्मिनल एंड के बारे में बताता है।
इस टेस्ट से हम उसका एन टर्मिनल कैलकुलेट कर सकते हैं और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो हमसे पूछ लेगा सेंगर रिजेंट कर्व। सेंगर रिजेंट कौन सा होता है? तो 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। तो मैंने यहां तो फ्लोरीन लगा दिया, यहां NO2 और ये NO2। और इसको डीएनपी टेस्ट भी कहते हैं। सेंगर रिजेंट से जो टेस्ट करते हैं उसको डीएनपी टेस्ट भी कहते हैं। तो डीएनपी टेस्ट से हम उसका एन टर्मिनल आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी भैया पढ़ेंगे कल। आज बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए इतना ही पढ़ पाएंगे। ठीक है। क्या कल क्लास है भाई, पेपर है क्या डिस्कस करनी है? कल पेपर रख दे। कितने बजे? 3 बजे, 3 बजे रख दे। ओके। ठीक है ना, कल 3 o'clock। यस सर। डन।